हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक पिता का अपनी बेटी के बारे में ऐसा फैसला। एक शहर में सुनील नाम का एक इंसान रहता था। सुनील एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। सुनील को हमेशा लड़का चाहिए था। लड़का वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यही बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। ये सब देखकर सुनील को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय किया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। सुनील एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा। फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में भी सुनील को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घरों में झगड़े का कारण सुनील रहने लगा। यह बात सुनील को अच्छे से समझ में आ गई थी। अब सुनील को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, ये उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब उसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वे दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे के घर जाने के बाद सुनील बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोग ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। सुनील को वृद्धाश्रम आए हुए 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहां के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वे दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति सुनील को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत उब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती थी। उसका बोलना सुनकर सुनील और ज्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। सुनील को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने इंसानियत के नाते पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो, उस दिखने वाले 2 व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आराध्या है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कैलाश सेठ, जिनको एकमात्र बेटी ही थी, बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती थी। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती थी। सुनील सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रह गया और उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। सुनील भी अपने रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। सुनील को उसका भूतकाल याद आता है। सुनील की शादी होने के बाद उसे पहले बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। सुनील को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाता है। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए।
कैलाश सेठ और आराध्या भी वहां पर आए। प्रोग्राम चालू था कि तभी कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार सुनील की तरफ गया। सुनील उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह सुनील से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह सुनील को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी सुनील बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहले बेटी ही हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ में आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धा आश्रम में नहीं रहना पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा ही आज मैं भुगत रहा हूँ। सुनील की ये सब बातें सुनकर कैलाश सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वह सुनील को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे ये नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर लेकर आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद सुनील बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहां से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह सुनील को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? सुनील ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज्यादा थी। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास होता है कि आराध्या उसी की ही बेटी है। ये सब सुनकर कैलाश सेठ वहां से चला जाता है। वहां से चले जाने के बाद आराध्या वहां पहुंचती है और वह सुनील को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद अपनी बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वो गलत किया था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान न्यौछावर कर दिया। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धा आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी मत उनके सामने बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहां से चली गई। सुनील सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए सुनील वृद्धा आश्रम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये इमोशनल कर देने वाली कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डीरो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।